नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित टॉपिक पर, जो कि है राहु केतु का गोचर। नॉर्मली अगर हम देखें तो हर एक ग्रह एक समय के बाद अपनी ऑर्बिट को, अपने क्लास को, अपनी कक्षा को बदलता रहता है, क्योंकि जब तक वो अपनी कक्षा को बदलेंगे नहीं, अपने घर को बदलेंगे नहीं, अपनी राशि को बदलेंगे नहीं, तब तक उनके फलों में कोई चेंज आएगा नहीं। और ये दुनिया परिवर्तनशील है, ऐसे ही हमारे ग्रह भी चलायमान है। तो जब कोई भी चीज़ चलेगी तो या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, और प्रकृति में वही चीज कंटिन्यू जीवित भी है जो चल रही है। जो चीज़ें चल नहीं रही हैं, फिजिक्स भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तभी वो एक्टिव है, तभी वो चल रहा है, तभी वो जीवित है। अगर इलेक्ट्रॉन ना चले, अपनी जगह में फिक्स हो जाए, तो वो डेड हो जाएगा। सेम वे हम भी हैं, हम भी जब तक चलते रहते हैं, या ऐसा कहें जब तक जीवित हैं तब तक चलते रहते हैं, तब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं। जिस दिन सांसें चलना बंद, उस दिन हमारा चलना बंद। तो प्लैनेट मूव करेंगे, चलायमान होंगे, एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे। इससे पूरे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। किसी के लिए अच्छे होंगे और किसी के लिए गोचर बुरे भी होंगे। राहु केतु के गोचर पर आपने अब तक आई थिंक 1-2 वीडियो जरूर देखे होंगे। कुछ हमारे सीनियर्स के देखे होंगे, कुछ हमारे जूनियर्स के देखे होंगे, जो हमसे पहले से काम कर रहे हैं और जो अभी नए आए। तो हर एक इंसान के मन में जिज्ञासा होती है कि राहु केतु का जो गोचर है मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, क्या देके जाएगा। और मुख्य रूप से अगर हम देखें ना, तो हमें 4 ग्रहों का गोचर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि 4 ही ग्रह ऐसे हैं जो स्लो मूव करते हैं और लंबे टाइम तक एक जगह पे खड़े होकर के अपना फल देते हैं। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, ये सब तो 15 दिन से महीना, 1.5 महीना में अपनी राशियों को बदल लेते हैं। लेकिन शनिदेव है, 2.5 साल तक एक राशि पे बैटिंग करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति है, लगभग 1 साल एक राशि पे ही बैटिंग करते रहते हैं। और राहु और केतु ये जो है एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। तो गुरु, शनि, राहु, केतु, अगर क्रम में देखें तो शनि, राहु, केतु, गुरु, ये 4 जो प्लेनेट हैं, इनकी जो गोचर की दशाएं होती हैं, या इनकी एक राशि से दूसरी राशि में जाने के बाद जो टाइम पीरियड होता है, वो 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल लंबा टाइम होता है। और ये इतना टाइम काफ़ी होता है आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाने के लिए। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो इन 1 साल, 1.5 साल और 2.5 साल में आपकी शादी हो जाएगी। घर नहीं बन रहा है तो आपका घर बन जाएगा। संतान नहीं हो रही है तो संतान भी हो जाएगी। और कोई आपकी और भी कोई इच्छा है आपके मन में, तो वो इच्छा भी इन 1 से 2.5 सालों के बीच में ये 4 ग्रह पूरी कर देते हैं। तो मुख्य रूप से हमें गोचर इन 4 ग्रहों का अवश्य देखना चाहिए कि हमें ये कैसा फल देने वाला है। अब गोचर के ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, जिनके आधार पर आपने कई सारे लोगों के वीडियो अपने अभी तक देखे होंगे। पर महर्षि पराशर मैत्रेय को बताते हैं कि जब भी किसी ग्रह का गोचर स्टार्ट होता है, तो उस दिन देखिए वो ग्रह आपके कुंडली में कौन से घर में किस राशि पे गोचर कर रहा है। सपोज 30 अक्टूबर को राहु जा रहा है मीन राशि में, केतु आ रहे हैं कन्या राशि में। तो राहु मीन राशि में जा रहे हैं सभी के, लेकिन मीन राशि आपकी कुंडली में किस जगह बैठी है? क्या मीन राशि आपके लग्न में है? क्या मीन राशि आपके पंचम में, नवम में है? या मीन राशि आपके 3, 6, 8, 11, 12 में है? तो दशा प्रवेश पद्धति एक होता है, पराशर जी ने इसके बारे में लिखा हुआ है। किसी दिन उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज मैं जस्ट थोड़ा सा उसकी आपको ग्लिम्स देता हूँ कि जब कोई दशा स्टार्ट होती है या कोई गोचर स्टार्ट होता है, तो वो ग्रह
आपकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है उसका फल भी आपको वो देता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह शुभ जगह पे बैठा हुआ है और गोचर में भी वो आपके लिए अच्छी राशि पे आ रहा है तो अब आपको उसका फल अच्छा मिलने वाला है। और अगर इसका उल्टा है तो उसके फल आपको उल्टे काउंट करने चाहिए, क्योंकि अभी जो हम फल बताने वाले हैं ये एक नॉर्मल फल है। अब सपोज हमारे हिसाब से राहु आपके लाभ भाव में बैठा है तो वहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन आपकी कुंडली में राहु मारक घरों में बैठा है या आपकी कुंडली में राहु 6वें 8वें में बैठा हुआ है तो राहु आपको हो सकता है कष्ट दे रहा हो और इस दौरान भी कष्ट दे, या हो सकता है राहु अपनी शत्रु राशियों पे बैठा हो तो भी राहु आपको फल निगेटिव देगा। तो इन टोटलिटी आपको देखना है आपकी कुंडली का राहु कहाँ है। और जब 30 अक्टूबर से राहु की महादशा केतु की, जब 30 अक्टूबर से राहु और केतु का गोचर परिवर्तन होगा तब आपको वॉच करना है अगले 15 दिन तक बहुत क्लोजली आपको, जिससे पता चले कि क्या राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। राहु के जो कारक तत्व हैं उनमें देखिए राहु का फल, केतु के जो कारक तत्व हैं उनमें देखिए केतु का फल। तभी आपको आइडिया लगेगा कि राहु और केतु आपको कैसा फल दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो इनकी डिलीवरी है वो डिपेंड करती है आपके महादशा पर। सपोज आपके महादशा में कारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो राहु केतु आपको अच्छी जगह पर बैठने पर अच्छा फल देकर जाएंगे। और अगर आपके कारक ग्रहों की ना होकर के मारक ग्रहों की दशा चल रही हो तो राहु केतु आपकी कुंडली में फिर अच्छे फल देना भी चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो गोचर में जो प्लैनेट होते हैं ये खाली एक डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। जैसे आपने स्विगी से खाना मंगाया, जोमेटो से खाना मंगाया, तो वो खाना बना हुआ है, खाली वो डिलीवरी बॉय लेकर के आपके घर में दे के चला गया और उसमें नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, तेल ज़्यादा है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखिए कि राहु केतु आपको अगर कुछ अच्छा फल दे रहे हैं तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर राहु केतु आपको कुछ निगेटिव फल दे रहे हैं तो आपको इनके उपाय भी कर लेने चाहिए। उपाय हम साथ साथ बताते चलेंगे या कुछ हम उपाय आखिरी में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा आपके ज्योतिष और वास्तु की सलाह के लिए सदैव तत्पर हूँ, सदैव तैयार हूँ। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब अगर हम देखें राहु जो 30 अक्टूबर को मीन राशि में जाने वाले हैं तो मीन राशि हमेशा 1.5 साल तक क्या एक ही जैसा फल देगी? नहीं। राशि के अंतर्गत 9 चरण आते हैं नक्षत्रों के, तो जो 9 चरण है उनमें 3 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 4 4 तो हो गए 2 चरण, 2 नक्षत्र, और 1 चरण होता है किसी अन्य नक्षत्र का। तो अगर हम राहु में देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र ये तीनों आ रहे हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती ये जो 3 नक्षत्र हैं, इसमें पूर्वा भाद्रपद होता है गुरु का स्वयं का नक्षत्र। तो राहु पूर्वा भाद्रपद के 1 चरण पर चलेगा गुरु के नक्षत्र पे मीन राशि में। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद आएगा शनि का नक्षत्र, इसके 4 चरण मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद बुध महाराज का रेवती नक्षत्र आएगा, उसके 4 चरण फिर से राहु महाराज संचरण करेंगे मीन राशि में रहते रहते ही। तो गुरु की राशि है क्योंकि शुभ ग्रह की राशि है, तो यहाँ पर राहु आपको थोड़ा सा नैसर्गिक रूप से पॉजिटिव होना चाहेंगे, क्योंकि राहु और केतु, सपोज एक चोर है, एक कोई आतंकवादी है, लेकिन किसी मंदिर में या किसी अच्छी जगह पे किसी अधिकारी के घर में बैठा हो तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी शुभता आएगी, थोड़े उसके निगेटिव विचार कम हो जाएंगे। तो इस तरह से मीन राशि में राहु थोड़ा सा अच्छा फल अधिक देना चाहेंगे, निगेटिव फल कम देना चाहेंगे। और यही अगर उल्टा हो जाता, केतु हो जाता गुरु के घर में और राहु हो जाता कन्या में बुध के घर में, तो ये एकदम सर्वश्रेष्ठ सोने पर सुहागा हो जाता। लेकिन अभी उसका उल्टा हो रहा है, राहु आ रहे हैं गुरु के घर में, केतु जा रहे हैं बुध के घर में।
अब अगर हम देखें यहाँ पर जो हम आपको राशिफल या लग्न से फल बताएंगे, तो लग्न से अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा होता है तो वो हमेशा लग्न देखिए, लग्न, तीसरा घर, छठा घर, चौथा घर, 10वां घर, 11वां घर, इन ग्रहों में राहु अपना अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे तो चंद्र राशि से केवल तीसरा, छठा, 11वां, यहाँ पर राहु आपको अच्छे फल देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आप देखिए कि राहु आपके लग्न से कहाँ बैठ रहे हैं और राहु आपके चंद्र राशि से कहाँ बैठ रहे हैं। राशि वही होती है जहाँ पर चंद्रमा बैठा होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपके लग्न से, लग्न से हम बताएंगे और राशि से आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बिना समय गंवाएं, क्योंकि राहु महाराज मीन राशि में आ रहे हैं। तो मीन से ही आज काम गोचर शुरू करेंगे, क्योंकि मेष राशि से अब राहु आएंगे मीन राशि में। मीन राशि में क्यों आए? क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। तो दुनिया जो है मेष राशि से वृषभ में जाती है, लेकिन राहु केतु मेष से मीन में आएंगे। और राहु जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में आ रहे हैं, तो ये गुरुदेव बृहस्पति का ही जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उसका चतुर्थ चरण होगा, वहाँ पर ये कुछ दिन चलेंगे। जब उसमें ये संचरण करेंगे तो आपको ये अच्छा फल देंगे। फिर जब ये शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो इनका फल पूरी दुनिया के लिए थोड़ा निगेटिव होगा। और जब ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो कई सारे लोगों के लिए इनका फल पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि राहु में शनि में समानता है। राहु अपने आप को शनि के जैसा ही समझते हैं, शनि के दास है, शनि के एजेंट है। तो राहु शनि से जब कोई मिलाप होगा तो दोनों ही म्लेच्छ ग्रह हैं, दोनों ही अंधकार प्रिय ग्रह हैं, दोनों ही चीज़ों को डिले करने वाले हैं, तीनों ही पापी क्रूर ग्रह हैं। तो अपना जो फल होगा ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब अगर मीन राशि में लग्न में आ रहे हैं राहु महाराज, तो क्या करेंगे? राहु आपको अब स्वार्थी बनाएगा। मीन राशि वाले आने वाले 1.5 सालों में आप स्वार्थी बनेंगे। आप हर चीज़ में पहले देखेंगे मैं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं क्यों इस काम को करूं। और कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपने लिए पॉजिटिव होंगे कि मैं कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाऊं, कैसे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारूं, कैसे अपनी गाड़ी को बड़ा करूं, कैसे अपने घर को बड़ा करूं। आने वाले टाइम में अब आप काम करने वाले हैं, बेचैनी आपके अंदर बढ़ने वाली है। आप अपने आप को कैसे समाज में बड़ा करें, कैसे समाज में ऊंचा ले जाएं। अब ऊंचा होंगे तब, बड़े होंगे तब, नाम कमाएंगे तब, जब आप इसके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं और अपने गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा रखते हैं, तो यही राहु आपको पॉजिटिव रूप दे करके पॉजिटिव फल देते हुए आपको आगे बढ़ाएगा। और अगर यही आपने कुछ ऐसा किया, शॉर्टकट, कहीं से आपने गलत जगह से पैसा कमाने की इच्छा की, तो ये राहु आपका निगेटिव एक्टिव हो जाएगा और आपको पनिशमेंट दिलाएगा। पनिशमेंट किससे दिलाएगा? ये पनिशमेंट हो सकती है सोशल, हो सकती है बाई जुडिशल एजेंसीज, हमारी जो न्यायपालिका है, या जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है। बट ओवरऑल मीन राशि वालों, जब राहु आपके लग्न में आ रहा है तो राहु आपको इस समय उत्थान देके जाएगा। और ये उत्थान कैसा होगा? ये होगा आपका मैटेरियलिस्टिक उत्थान, भौतिक उत्थान होगा। आध्यात्मिक थोड़ा आपका उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान पर आप कम काम करेंगे, भौतिक उत्थान पर इस समय आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो कमर कस के तैयार हो जाइए, आने वाले टाइम में आपको अवसर मिलेंगे तमाम। उन अवसरों का आपको लाभ उठाना है। क्यों उठाना है? क्योंकि मीन राशि कहीं ना कहीं विदेश की होती है, दूर की होती है, ठीक है। तो आपका विदेश से भी कोई बिजनेस, कोई कंसाइनमेंट, कोई पार्टनरशिप, कोई डील हो सकती है। तैयार हो जाइए। कोई अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सकते सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। इस दौरान राहु आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार लाएगा कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, शेयर में इन्वेस्ट कर दो, ट्रेडिंग में, दलाली में, घुड़सवारी में। राहु इन सब चीज़ों का कारक है, तो आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा बढ़े, ना कि डूब जाए। अब मीन राशि वालों की बात ये हो गई।
मीन राशि के बाद आती है बात मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके लिए राहु जा रहे हैं द्वादश भाव में, अर्थात आपके 12वें घर में रहेंगे राहु महाराज। तो राहु क्या करेंगे? राहु अब आपको विदेश से कह रहे हैं कि विदेश से जुड़ो। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से अपने आप को जोड़िए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस करिए। यदि आप हाउस वाइफ हैं और नॉर्मल लाइफ रह रहे हैं, आप विदेश यात्रा करके आएंगे। विदेश यात्रा पर आप अगले 1.5 साल में आप पैसे खर्च करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर राहु को निगेटिव ट्रिगर किया तो ये आपको हॉस्पिटल और जेल की यात्रा भी कराएगा। क्यों? क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल की राशि जो होती है आपको कहीं ना कहीं राहु से मित्रता नहीं बनाती है। प्लस मंगल एक क्रूर ग्रह, गर्म ग्रह। तो आप अपने दिमाग को, अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जहां आपने अपने दिमाग को गर्म किया वहां पर राहु आपसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करवा सकता है जिससे आपको समय आने पे पछताना पड़े। तो मेष राशि वालों, आपके विदेश से जुड़े हुए कनेक्शन इस दौरान अच्छे होने वाले हैं। यदि आप किसी ऐसे फर्म में काम करते हैं जो मल्टीनेशनल है, विदेशों से जुड़ी हुई कंपनी है, आपकी नौकरी अच्छी जाएगी। यदि आप जॉबलेस हैं और अभी तक आपको जॉब नहीं मिली थी तो आप किसी ऐसे फर्म में अप्लाई करें जो मल्टीनेशनल हो, या जहां पर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ वो कोई काम करती हो, या कोई पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई काम करती हो। ऐसी किसी एजेंसी में, ऐसे किसी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको जॉब मिलने का चांस ब्राइट हो जाए। इसके साथ ही मेष राशि वालों, आप अगर राहु के निगेटिव असर फेस करते हैं 30 अक्टूबर के बाद से, तो आपको क्या करना है? आपको दक्षिण दिशा में एक गुड़हल का पौधा लगाना है। इससे क्या होगा? इससे आपके मंगल पॉजिटिव एक्टिव होंगे। जब आप दक्षिण दिशा में एक गुड़हल का फूल का पौधा लगाएंगे और डेली इसमें आपको जल डालना है, चाहे नहाए हुए हैं तो भी, नहीं नहाए तो भी, इससे आपके मंगल एक्टिव होंगे और मंगल राहु को शांत करेंगे, मंगल राहु की काट करेंगे। ठीक है? या आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा करके चोला चढ़ाएं और अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आप एक लाल कलर का तिकोना झंडा लगा सकते हैं। उस पर राम दरबार बना हो तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन राहु और केतु को शांत आपको तभी करना है जब आपको ये निगेटिव फल दें। अगर आपने निगेटिव फल दिए बिना ही इनको शांत कर दिया तो क्या पता आपको ये प्रोग्रेस देने आए थे, उत्थान देने आए थे, ग्रोथ देने आए थे। क्योंकि राहु केतु जब ग्रोथ देते हैं तो एकदम बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सोचे ऐसे उत्थान देते हैं कि आपको रातों रात करोड़पति बनाते हैं। इसलिए राहु केतु को शांत मत करिए। राहु केतु जब समस्या दें तभी इन्हें शांत करें। हमेशा शांत करते रहोगे तो इसी लाइफ को ऐसे ही रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते बूढ़े हो जाओगे। सो राहु केतु को उपाय तभी आप करें जब राहु केतु आपको परेशान कर रहे हो, नहीं तो राहु केतु को जैसा कर रहे हैं करने दो। ठीक है? बात करते हैं वृषभ राशि की, बात करते हैं वृषभ लग्न की। आज हम लग्न से बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। वृषभ लग्न से अगर देखेंगे तो ये गोचर हो रहा है लाभ भाव में, अर्थात अब वैसे भी शुक्र बुध शनि इनके मित्र होते हैं राहु। तो शुक्र बुध और शनि की जो राशियां हैं, राहु इनमें अच्छा फल देंगे यदि अच्छी जगह बैठे हैं तो। अगर गलत जगह बैठे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे या तटस्थ हो जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों, राहु आपके लिए लाभ भाव में जा रहे हैं। जैसे ही राहु आपके लाभ भाव में गए, आपको इस दौरान कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे काम मिलने वाले हैं जहाँ से आपके जीवन में लाभ होगा, जहाँ से आपका नाम पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जहाँ से आपके बड़े भाई बहन या आपके जो दामाद हैं या आपकी बहू है, इनसे जुड़ करके भी आप कुछ बड़ा अपने जीवन में कर पाएंगे। बस ध्यान आपको यह रखना है कि अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में, अपने लाभ के चक्कर में किसी अपने जान पहचान की या किसी अपने रिश्तेदार का गला ना घोट दो, किसी के साथ धोखा ना करो, क्योंकि राहु आपसे चीटिंग भी करवाएगा। राहु आपको धोखा देने वाला माइंडसेट भी देगा। तो राहु
के शिकंजे में फंसने से बढ़िया है अपने को राहु को अपने आपको राहु को शिकंजे से बचाए। राहु का शिकंजा अगर आपने अपने ऊपर हावी कर लिया तो आप सेल्फिश होकर के अपने किसी क्लोज रिलेटिव का नुकसान करेंगे। हो सकता है अपने बड़े भाई के साथ आप धोखा कर दें, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लें, उसका पैसा हड़प लें। तो आपको ये नहीं करना है। यदि आपने राहु का निगेटिव ट्रेट्स अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया तो ये राहु आपको पॉजिटिव रूप से फल देगा और आपका ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ कहाँ से होगी? बिजनेस से ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जो वृषभ राशि है, वृषभ लग्न कहें या राशि कहें, ये काल पुरुष के धन भाव की राशि होती है। तो आपके धन भाव की राशि काल पुरुष के हिसाब से आपकी लग्न हो जाती है और लाभ भाव में बैठ रहा है आपके राहु। तो अपने गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा रखें, क्योंकि वीर राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। आप क्या करें, आप इस दौरान केसर का चंदन अपने माथे पर, जवान पर और नाभि पर और कानों के यहाँ पीछे लगाएं। इससे आपके गुरुदेव बृहस्पति बैलेंस रहेंगे, सही रहेंगे। और वो सही रहेंगे तो शुक्र का अगर कुछ निगेटिव विचार भी आपको देना चाहेगा तो आप उससे बचे रहेंगे। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें। राहु आपको बहुत डिप्लोमेटिक बनाएगा और डिप्लोमेसी आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। इन 1.5 सालों में डिप्लोमेसी आपने सीख लिया तो आपके चारों तरफ लाभ ही लाभ होने वाला है। देयर इज नोबडी टू स्टॉप हिम। अगली राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि। मिथुन राशि से अगर देखेंगे, मिथुन लग्न से अगर देखेंगे तो ये गोचर 10वें घर में होने वाला है। तो आपके कार्य क्षेत्र में अगर अभी तक आप जॉबलेस हैं तो अब आपको वो जॉब मिलेगी जो आपने पढ़ाई नहीं की है। सपोज आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अपनी जिस ट्रेड में इंजीनियरिंग की हो उसकी जॉब आपको नहीं मिलेगी। जो भी आपने पढ़ाई की है उस फील्ड की जॉब आपको नहीं मिलेगी। राहु 10वें घर में आकर के आपको असफल देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप नेता हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, इस दौरान आप चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे बड़े अधिकारी IAS IPS अपनी नौकरी छोड़ करके चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं। तो इन 1.5 सालों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या कोई लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होने वाला है, मेष मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों, आप चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका नाम पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाला है। इसके लिए आपको अपने राहु को पॉजिटिव रखना है, अपने राहु को पॉजिटिव एक्टिव रखना है। और राहु को पॉजिटिवली एक्टिव रखने के लिए आपको एक सिंपल सा उपाय करना है। आपको आवारा कुत्तों को खिलाना है ब्रेड और मिल्क। कुत्ता पालने को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आवारा कुत्तों को जो रोड पे होते हैं ना, आप उन्हें घर से जब बाहर निकले या घर के बाहर रोड पे आप कोई, अगर आपके पास धन है, सामर्थ्य है, एक नौकर रख सकते हैं जो बाहर जा करके रोड पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको किसी बाउल में या किसी चीज़ में दूध ब्रेड डालें और वो कुत्ते आवारा जो हैं वो आकर के उसको खाएं। इससे आपका 10वें घर का, काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर का कारक होता है शनि, 11वें घर का भी कारक होता है शनि। और मिथुन लग्न के लिए जब राहु आपके 10वें भाव में आ रहा है तो ये आपको नाम पद प्रतिष्ठा दे करके जाने वाला है। तो बी रेडी एंड एंजॉय दिस पीरियड। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए अगर देखेंगे, राहु महाराज का ये गोचर हो रहा है आपसे 9वें भाव में, अर्थात आपके भाग्य भाव में। यहाँ से अगर देखेंगे तो राहु महाराज इस दौरान आपको आपके धर्म से थोड़ा विमुख करेंगे। हो सकता है आप किसी दूसरे धर्म की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो जाए, आपका झुकाव जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं इस धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में हो सकता है। आप अपने धर्म की बुराई कर सकते हैं, आप अपने गुरु की बुराई करेंगे या आप अपने माता पिता की भी बुराई कर सकते हैं, उनकी अवहेलना कर सकते हैं। और यहीं पर आपको ब्रेक लेनी है। जहां आपने अपने धर्म, अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु की बुराई की, अपने धर्म से संबंधित जो बिलीफ हैं उनकी बुराई की, वहीं पर आपका राहु आपके लिए निगेटिव एक्टिव हो जाएगा। इसलिए करना क्या है, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको
थोड़ा धर्म कर्म पे भी ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ से आपका भाग्य जुड़ा होता है, तो अपने अगर पिता, अपने गुरु, अपने धर्म का आप ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्य आपका ध्यान रखेगा, और भाग्य आपका जब ध्यान रखेगा तो आपका भाग्य आपको लेके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि आप 30 अक्टूबर के बाद अपने लाइफ में राहु से कुछ जुड़ा हुआ नेगेटिव देखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर में जाकर के चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में दान करनी है। दान करके जो भी वहाँ पे पंडित पुरोहित पुजारी है उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेना है, और गुरुदेव बृहस्पति का आप व्रत भी कर सकते हैं गुरुवार के दिन, या आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर गुरुवार को चना की दाल चढ़ा करके आ सकते हैं। इतने से भी आपके राहु बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत है अपने भाग्य भाव के कारक गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत रखने की। वो मजबूत होंगे जिस भी राशि पे, अगर राशि का जो स्वामी होता है वो मजबूत होता है ना, वो अपने राशि पे बैठे हुए ग्रह को कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज वो उच्च का ग्रह किसी राशि पे भले ही बैठ जाए, लेकिन अगर राशि का स्वामी कमजोर है तो वो उच्च का ग्रह भी उस भाव का फल उतनी तीव्रता से, उतनी अधिकता से नहीं दे पाता है। ठीक है, तो आपको अपने गुरु को अच्छा रखना है। अब अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों आपके लिए राहु महाराज जाएंगे 8वें घर में। तो 8वें घर वाले जो भी है आपका, अगर राहु, क्योंकि सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि, सूर्य के लिए राहु निगेटिव होते हैं, दे आर नॉट फ्रेंड। तो आप कहीं ना कहीं किसी गुप्त रोग में फंस सकते हैं, आपके पाइल्स की समस्या हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। वो कष्ट कहाँ से आ सकता है? वो कष्ट आपके इन लॉज से आ सकता है, आपके ससुराल से आ सकता है। वो कष्ट आपको आपके किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आ सकता है। पैतृक संपत्ति पर कोई आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा लड़ाई भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, जिससे आपका लग्नेश मजबूत रहे सिंह राशि वालों। दूसरी तरफ अगर देखेंगे कन्या लग्न वाले, कन्या लग्न वालों के लिए राहु महाराज आ रहे हैं 7वें घर में। अब आपके मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप की लाइफ में थोड़ा सा रस्साकसी बढ़ेगी, थोड़ा सा कह सकते हैं पॉजिटिव नेचर आपका बढ़ेगा, थोड़ी सी भौतिकतावाद आपकी पार्टनरशिप में बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर अनमैरिड हैं अभी तक, तो आप लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिज में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी को समय देना है, अपने जीवन साथी को समझना है और उसे भी प्यार से समझाना है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन साथी के लग्न में केतु बैठा हुआ है, वो आपसे डिटैच हो रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ कहीं अटैच हो रहे होंगे, वो आपसे डिटैच हो रहा होगा, अपने आप से भी डिटैच हो रहा होगा। केतु वहाँ पर उसको अलगाव देंगे। तो इसलिए आपको बैलेंस करना है अपनी पार्टनरशिप की लाइफ, अपनी होम लाइफ, अपनी हाउस लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको गणेश जी की सेवा करनी है। गणेश जी की जितनी आप सेवा कर लेते आते हैं, उतना ही आपका मैरिड लाइफ और आपकी टोटल ओवरऑल लाइफ बैलेंस रहेगी। गणेश जी राहु केतु दोनों को कंट्रोल करने वाले हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक और उपाय, गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा तोड़ करके हल्दी में और गंगा जल में, हल्दी को गंगा जल में मिलाए और उसमें दूर्वा को निकाल करके डाल करके पीला कलर करके गणेश जी को अर्पित करें। कम से कम 5 या 7 या 9 दूर्वा, और गणेश जी से प्रार्थना करें कि राहु केतु जनित जो मेरी पीड़ा है उसको आप शांत करें। अब अगर बात करें तुला राशि वालों की, ये गोचर हो रहा है 6ठे घर में। 6ठे घर से होने से क्या होगा? अब राहु यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं तुला लग्न वाले और राशि वाले दोनों के लिए। तो राहु क्या करेंगे? आपके जीवन में जो भी शत्रु थे, अनजाना डर था, अब आप उन सब से लड़ करके सफाया करके आगे बढ़ेंगे। राहु एक डिप्लोमेटिक प्लेनेट है,
वो आपके अपने हाथ से आपसे कुछ नहीं कराएगा, लेकिन आपको दिमाग से इतना एक्टिव करेगा, आप एक ना बहुत ही दिमाग से काम करने वाले आदमी बनेंगे इस दौरान, और आपके शत्रुओं का सफाया आप कर लेंगे अगले 1.5 साल में। तो कर्जे आपके अगर थे, उन कर्जों को आप उतार पाएंगे, शत्रुओं का सफाया आप कर पाएंगे। कोई पुरानी बीमारी आ रही थी, वो बीमारी अब ट्रेसेबल हो सकती है, आप उसका इलाज करवाएंगे तो इलाज भी उसका संभव हो पाएगा, बशर्ते आपका राहु निगेटिव एक्टिव ना हो। निगेटिव एक्टिव कब होगा? यदि आप कोई नशा में, कोई व्यसन में पड़ते हैं, यदि आप किसी ऐसे काम में पड़ते हैं जहां जानबूझकर आप कर्ज ले रहे हैं अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, या किसी, आजकल बहुत सारे लोग तमाम सट्टेबाजी की ऐप्स में फंस जाते हैं, उसमें वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तो ऐसे किसी ऐप में अपने आप को ना फंसाएं। तो आपको आपका छठे घर का राहु बहुत शानदार रिजल्ट दे के जाएगा। आप अगर जॉबलेस थे तो आप जॉब पा जाएंगे, आपकी जॉब में आपका उत्थान होगा, आपकी जॉब में आपका प्रमोशन अभी तक नहीं हो रहा था तो अपनी जॉब पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका प्रमोशन होके दिखाएगा, आपका KPI KRA अच्छा जाएगा। तो अभी हम देखेंगे तो तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि आपके मामा, इनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो अपने मामा पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके मामा लोग आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा सतर्क रहें। अगली लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में अगर देखेंगे तो ये गोचर 5वें घर में हो रहा है। तो यदि आप कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, सीरियल्स में जुड़े हुए हैं, आपकी कैमरे से जुड़ी हुई कोई लाइफ है, लाइट कैमरा एक्शन वाली कोई लाइफ है, आप कोई डिजाइनर हैं, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, तो आपको यहाँ पर लाइफ में कुछ ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परंतु मंगल महाराज आपके लग्न स्वामी होते हैं और मंगल के राहु मित्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके स्पोर्ट लाइफ में, आपके एक्टिंग लाइफ में, या आपके कैमरा लाइट एक्शन वाली लाइफ में कुछ डाउनफॉल भी देखने को मिले। तो इसके लिए भी आप सतर्क रहें और समय से तैयार रहें। और हनुमान जी का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती करना प्रारंभ कर दें। अगर आपको राहु से जुड़ा हुआ कुछ नेगेटिव फल आता हुआ दिखाई पड़ता है तो आपका लग्न जितना मजबूत, उतने ही आपके जीवन के चारों आयाम मजबूत। अब अगर बात करें धनु लग्न वालों की, तो धनु लग्न वाले यहाँ से आपके राहु जा रहे हैं चौथे घर में, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अब मौका बनेगा। अभी तक आप कोई प्रॉपर्टी किसी वजह से नहीं ले पा रहे थे, गाड़ी का आपका खरीदने का विचार था, गाड़ी आपको पसंद नहीं आ रही थी, या गाड़ी के लिए फंड नहीं इकट्ठा कर पा रहे, तो अब आपका फंड भी इकट्ठा होगा, गाड़ी भी आपको पसंद आएगी। आप गाड़ी बुक करने जाते थे, गाड़ी आपको मिलती नहीं थी, वेटिंग बहुत लंबी थी, तो आपकी वेटिंग भी आपको अब सपोर्ट करेगी, आपको गाड़ी जल्दी मिल पाएगी। आप अगर अपना घर चेंज करने वाले थे, आप घर चेंज कर पाएंगे। किराए के घर में रहते थे तो अपने घर का लेने का प्लान बना रहे थे, ये भी आपके लिए चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस ज़मीन में करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है, किस प्लॉट में करना है, वो आपको पहले लीगली कंफर्म कर लेना है, क्योंकि कोई आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। तो आपका गाढ़ी कमाई चीटिंग में बर्बाद ना हो, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ही करना है। किसी ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर लें जो चीटिंग करने वाला ना हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। धनु लग्न वालों के लिए ये गोचर प्रॉपर्टी देगा। आपके थोड़ा सा आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखना है। आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, अदरवाइज आपके लिए ये खास जाने वाला है, अच्छा ही जाने वाला है। अगली लग्न देखेंगे शनि महाराज की मकर लग्न। मकर लग्न के लिए ये गोचर हो रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में जब राहु महाराज आते हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपके नेटवर्किंग बहुत अच्छे करते हैं, आप पब्लिक के बीच में अपीयर होना शुरू हो जाते हो। जो लोग आपको पहले इग्नोर करते थे अब आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये गोचर अच्छा होने वाला है। आपके छोटे भाई बहनों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनका सेहत, उनका हेल्थ खराब ना होने पाए। शेयर मार्केट, ऑनलाइन सट्टा दलाली, इन सब में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इनमें से भी आप पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी हो। आप अगर पत्रकार हैं, आपके लिए ये टाइम बहुत ही शानदार होने वाला है। अगले 1.5 साल तक राहु आपको टेलीविजन की दुनिया में
काफ़ी अच्छा नाम कमाने के लिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों में आप अच्छा नाम कमाएंगे। और आपके जो मेहनत है, जो मेहनत आप साथ जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, प्रयास है, वो सफल होगी, रंग लाएंगे। और अगर आपको राहु जनित कोई पीड़ा हो रही है तो आप हनुमान जी की शरण में जाए। हनुमान जी आपके मंगल, राहु, शनि तीनों को बैलेंस करके रखेंगे। ये आपके लिए एक रामबाण उपाय होगा। और लास्ट लग्न है आज के इस प्रोग्राम की, शनि देवता की कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में अगर देखेंगे तो ये गोचर आपके धन भाव में होने वाला है। अब धन भाव में राहु आने से क्या होगा कि आपका धन खर्च होगा, किसी उल्टे सीधे व्यसन पे खर्च हो सकता है, उल जलूल के काम में खर्च हो सकता है। आप अपनी वाणी पे इस समय खास कंट्रोल करें। आप या तो चुप रहेंगे या तो कभी ऐसा बोल जाएंगे जो लोगों को हर्ट करेगा। आपकी बोली से हो सकता है लोगों को गोली लगे, या आपकी बोली से हो सकता है तलवारें निकल जाए। तो आप अपनी वाणी को संयम के साथ बोले। जब बोले डिप्लोमेटिक बोले, क्योंकि डिप्लोमेसी आपको राहु दे रहा है। डिप्लोमेसी वाला जो राहु का कॉन्सेप्ट है उस पर अपने आप को चलाएं, ना कि राहु का जो फायर है, राहु का जो लड़ाई झगड़ा वाला है उस पर चलाएं। राहु आपको इस दौरान धन भी दिलाएंगे। धन कहाँ से दिलाएंगे? राहु फॉरेन के कारक होते हैं। राहु आपके पॉलिटिक्स, राजनीति के कारक होते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कहीं ऐसे किसी काम में है तो आपके धन आएगा। अगर आप कोई खनिज आइटम है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनसे आप काम कर रहे हैं, आपको धन आएगा। आप फॉरेन से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, आपको धन आएगा। आप किसी दूसरी भाषा, किसी दूसरे देश के खान पान, किसी दूसरे देश से कल्चर से जुड़कर कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास धन की वृद्धि होगी, धन का आगमन बढ़ेगा। और आपके ससुराल से भी आपको धन की कुछ इनकमिंग हो सकती है। आपके इन लॉज आपको देंगे, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके दादा नाना से भी आपको प्रॉपर्टी या धन का सुख मिल सकता है। ये आपके लिए खास गोचर होने वाला है। तो इस तरह से हमने जाना कि 12 लग्नों के लिए या राशियों के लिए क्या क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। और आज राहु का जो ये गोचर है, अभी हमने केतु का थोड़ा ही चर्चा किया। केतु के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगर, तो केतु के लिए अगर मैं डिटेल वीडियो इसी वीडियो के साथ डाल दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी लेंदी हो जाएगा, देखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। केतु का वीडियो अगले 2 दिन में आ रहा है। आप केतु महाराज का भी 12 लग्नों के लिए गोचर देख सकते हैं और जान सकते हैं। अभी राहु का ही इस वीडियो में हमने डाला हुआ है, जिससे आप पहले एक चीज जाने फिर दूसरा जाने। राहु को अपने जीवन में आपको अच्छा रखना है तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद करें, साफ सुथरा रखें, कपड़े साफ पहने, दांत साफ करें, अपने चेहरे को साफ रखें, बालों को टाइम पे कटवाते रहें, दाढ़ी को कटवाते रहें, बनवाते रहें। आप देवदास बन के ना रहें। कटे फटे कपड़े ना पहने। आजकल डैमेज कपड़ों का जो फैशन है उससे बचें और झूठ बोलने से बचें। किसी अपने एम्प्लॉय का हक मारने से बचें, किसी के साथ धोखा करने से बचें, चीटिंग करने से बचें, दारू बीड़ी सिगरेट से बचें। ये चीज़ें आपके राहु को पॉजिटिव करती हैं। अगर आप इससे बच जाते हैं तो, नहीं बचते हैं फिर तो आप फंसे ही। राहु का रहस्य, राहु का मायाजाल सबको फांसता है, आप भी फंस जाओगे और फंस करके फिर उसी में मकड़ी के जाले में फंसे रह जाओगे और जलेबी के जैसे घूमते रहोगे और फिर कहोगे कि मेरी पूजा पाठ काम नहीं कर रही है, मेरा इतना दान पुण्य करता हूँ वो भी काम नहीं कर रहा है। तो किसी को कोसने से फिर कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको अपने चाल चलन और अपना एक्शन को सुधारना है। इसी पॉइंट पर इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ये जानकारी आप अपने उन मित्रों को भी शेयर करें। ये वीडियो आप मित्रों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें जिन्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सभी को ज्योतिष का साक्षर बनाना। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।